बिजू रावल प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर बिजू रावल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रावल साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, खूब अच्छे से मेरी आवाज। रावल साहब, किस तरीके से देखा जाए इसको, क्योंकि देखा जाए तो संदीप सिंह का जो विभाग था वो अब मुख्यमंत्री ने रख लिया है अपने पास, और अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अनिल विज के विभागों में कमी कर दी गई है, क्योंकि पहले भी कई बार सुर्खियों में रहे अनिल विज मुख्यमंत्री से अनबन को लेकर, और अब 2 विभाग उनके घटा दिए गए हैं। देखिए, ये विभागों के फेरबदल से ज्यादा जो बड़ी न्यूज है वो विभागों के मर्जर को लेकर है। संदीप सिंह जी का, जैसे आपने बताया कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहते हुए उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर एक कर्मचारी ने एक शिकायत दी, और वो शिकायत जो है उसकी जांच चल रही है। तो खुद संदीप सिंह जी ने वॉलंटरली ये कहा कि भाई, जब तक ये जांच चल रही है मैं उस विभाग का अध्यक्ष मंत्री के तौर पर नहीं रहना चाहता हूं, तो ये विभाग जो है तब तक आप मुख्यमंत्री जी को उन्होंने खुद फॉरफिट किया। रही बाकी विभागों की बात, तो बहुत सारे विभागों का मर्ज किया गया। मर्ज इसलिए किया गया क्योंकि एक ही तरह का काम करने वाले बहुत सारे विभाग हो गए थे। विभागों को जिस प्रकार से बढ़ाया गया पिछली सरकारों में, उससे कार्य क्षमता पर भी फर्क पड़ा, वर्क एफिशिएंसी। चलिए, हमारे साथ बिजू रावल साहब, रोकना चाहूंगा, उदयभान हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। उदयभान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो अब बीजेपी तैयारियों में जुट गई है, और उससे पहले अब बात की जाए तो जो संदीप सिंह का विभाग था वो मुख्यमंत्री ने खुद रख लिया, लेकिन अनिल विज, जिनको लेकर पहले भी सुर्खियां आई थी कि मुख्यमंत्री से नहीं बन रही, और 2 विभाग उनसे वापस ले लिए गए हैं। ये तो स्वयं ही आप समझ सकते हैं, अनिल विज की पहले से कभी भी शुरू से ही नहीं बनी। उनको बार बार अपमानित भी होना पड़ा, और ये जो सबसे जो वरिष्ठ मंत्री है और पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों में सबसे वरिष्ठ है, उसके साथ जो बर्ताव हो रहा है वो आप लोगों के सामने है कि जो उसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं। जो कांग्रेस में देखते हैं वो आप बीजेपी में भी देखो किस तरह की उनकी भावना है, किस तरह से बीजेपी के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में क्या विचार रखते हैं, अरविंद शर्मा क्या विचार रखते हैं, राव इंद्रजीत क्या रखते हैं, देवेंद्र भवली क्या विचार रखते हैं, ये सबके सामने समक्ष आ रहा है। मंत्रिमंडल में तालमेल है ही कहाँ? कोई भी मंत्री कोई कुछ भी किसी के बारे में बोलता रहता है। बिजू रावल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रावल साहब, उदयभान साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तालमेल की कमी दिख रही है आपकी कैबिनेट के बीच। बिल्कुल भी नहीं। अगर अनिल विज जी के पिछले ट्वीट्स को पढ़ लें, उदयभान जी के खुद के बारे में, और साथ साथ उदयभान जी की जो यात्रा यहाँ हरियाणा में चल रही थी उसके बारे में, तो मुझे लगता है कि उदयभान जी अनिल विज जी के बारे में अच्छे से जान जाते हैं कि भाजपा के कितने सच्चे और पक्के सिपाही हैं। दूसरी बात, ये तो मंत्रिमंडल के अंदर इंद्रजीत जी तो हरियाणा के मंत्रिमंडल का हिस्सा है ही नहीं, वो तो केंद्रीय मंत्री हैं। उनको भी इसमें जोड़ उनका नाम लेकर ये उपयोग कर रहे थे। अरविंद शर्मा जी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, वो तो सांसद हैं, लेकिन खुद ये अपनी वरिष्ठ नेत्री के बारे में, खुद किरण चौधरी जी के बारे में जो कह रहे थे, उसको लेकर बहुत सारी डिबेट्स हुई हैं। बाद में इन्होंने माफी भी मांगी। तो ये खैर, दूसरों को इस प्रकार के पाठ पढ़ाने की बजाय अपने संगठन का ध्यान कर लें। वैसे भी बिखरा हुआ हाउस है, डिवाइडेड हाउस है। राहुल जी कल ही इनको ताजा एक नसीहत देकर गए। मुझे नहीं पता कितने उनकी नसीहत को मानेंगे ये, लेकिन हुड्डा साहब की परछाई बनने के अलावा खुद एक सशक्त अध्यक्ष के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित करें, तो मुझे लगता है अपने पद के साथ। उदयभान जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि देखिए, अगर बात की जाए तो जो दुष्यंत चौटाला है उनके विभागों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। उदयभान ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो किसी से भी, करण चौधरी तो है उसकी बात छोड़ो, किसी से भी आज तक कभी माफी मांगी हो। चलिए उदयभान जी, एक सवाल मेरा था, मतलब उदयभान जी, राहुल जी की नसीहत नहीं मानेंगे क्या? जो आप राहुल जी की नसीहत नहीं मानेंगे क्या? राहुल जी कल ही नसीहत देकर गए आपको। जो ये झूठ की दुकान खोले बैठे, इसका अनिल, मैं तो आदरणीय उदयभान जी, मैं तो आपसे केवल ये सवाल कर रहा हूँ कि राहुल जी कल ही आपको नसीहत देकर गए हैं, क्या उदयभान जी राहुल जी की नसीहत नहीं मानेंगे? आप नसीहत मानिए ना मोदी जी की। नहीं, हम राहुल जी की नसीहत नहीं मानेंगे। उदयभान जी माफ करना, आपको मुबारक राहुल जी, आपको मुबारक राहुल जी, हम उनकी नसीहत नहीं मानने वाले। आप मान सकते हैं, आप उनकी नसीहत माने ना माने आपके ऊपर है। आप हुड्डा साहब के पीछे खड़े रहेंगे
और अपने नेताओं को, किरण चौधरी जी जैसी को, कुमारी शैलजा जी जैसी नेत्री को इस प्रकार बेइज्जत करते रहिए अपनी पार्टी में। और हमारी पार्टी में कोई भी फर्क नहीं है, कोई मतभेद नहीं। अच्छी बात है, आप इस प्रकार से अपनी पार्टी चलाना चाहें, आपका स्वागत है, लेकिन कम से कम हमें तो पाठ मत पढ़ाइए। कांग्रेस पार्टी एक है और हमारे जो चलिए रावत साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, रावत साहब, विधु रावत साहब, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री के जो विभाग है उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, मैं कह रहा हूँ बाकी विभागों को इधर से उधर कर दिया गया, ये जरा समझना चाहूंगा। उदयभान जी, उदयभान जी एक बात, चलिए उदयभान जी सुन लेते हैं। सीरियस सवाल आ गया, एक सीरियस सवाल आ गया, मुझे उत्तर देने दीजिए प्लीज। देखिए, विभाग जो है, विभागों का मर्जर किया गया। किस प्रकार से, मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं तो एक राजस्व विभाग के साथ चकबंदी विभाग को जोड़ देना। क्यों? कर्मचारी वही के वही थे, कार्य सब वही का वही होता था, लेकिन फाइलें इसलिए अटका करती थी क्योंकि एक विभाग से दूसरे विभाग में जाया करती थी। काम जब उन्हीं लोगों ने करना है तो जनता की सहूलियत के लिए उन विभागों का मर्जर किया गया है। विभागों में कोई बहुत बड़ा फेरबदल किसी का भी नहीं हुआ है, केवल विभागों का मर्जर होने के बाद। ये आपको तो कभी भी याद नहीं आया? आप तो 48 साल, हमारे सत्ता में आने से 48 साल पहले आप लोग और आपके साथी लोग राज करते रहे हैं। आपको तो कभी भी याद नहीं आया, हमें तो याद आ गया, हमने कर दिया। आपको तो 48 साल तक याद नहीं आया, आप तो 4-4 बार विधायक खुद भी रहे, आप अपने मुख्यमंत्री को याद करवा देते। हमारे में रेवेन्यू चकबंदी विभाग रेवेन्यू के अंदर ही आता था भाई साहब। चकबंदी विभाग अलग था, रेवेन्यू विभाग अलग था। आप 4-4 बार एमएलए रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, इसके बावजूद आपको नहीं पता क्या चकबंदी विभाग अलग था? सीओ बैठता था चकबंदी ऑफिसर, उसका मर्जर कर दिया। वो बाद में कमिश्नर जो होता है वही चकबंदी ऑफिसर बना दिया जाए। खैर उदयभान जी, इस प्रकार की दुष्यंत चौटाला को लेकर मैंने जिक्र किया था विधु रावत साहब, उस पर एक सटीक जवाब दे दीजिए। देखिए, दुष्यंत चौटाला जी हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। शायद उसी का नतीजा मिला है कि उनके विभागों के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई, किसी के विभाग के साथ भी छेड़छाड़ नहीं की गई। केवल जो विभाग मर्ज किए गए वो मर्ज होकर किसी एक मंत्री के पास रहने थे। हो सकता था एक विभाग एक मंत्री के पास था, उसी से संबंधित दूसरा विभाग दूसरे मंत्री के पास था। तो जब दो विभागों का मर्जर हो गया तो उदयभान जी, कहीं ना कहीं देर आए लेकिन दुरुस्त आए। ये मुख्यमंत्री का जो विशेष अधिकार है कि इसको क्या विभाग है, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन अगर किसी को कोई दिल को हट पहुंची है तो वही बता सकते हैं। अनिल विज से आप बात करिए, अनिल विज बताएंगे क्या है, और वो उस पर नहीं बोलेंगे, माइक पर नहीं बोलेंगे, वैसे अलग से आप बात करना अनिल विज के। आप तो माइक पर बोलकर बता दीजिए कि आपने किरण चौधरी जी को चोट लगी थी, उनको मिलाए क्या? अनिल विज किरण चौधरी जी को मिलाए क्या? उनको चोट लगी थी, दिल्ली हॉस्पिटल में चले गई थी वो भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर। आप मिलके तो मिलाए क्या उनको? अरे भाई, आप तो आते हो मिलके। नहीं, हम आए या ना आए, आप मिलाए हैं क्या किरण चौधरी जी से? नहीं, आप बताइए, आप मिलकर आए हो कि नहीं आए? और मैंने तो सुना है कि कुमारी शैलजा जी की रैली में, आपकी भारत जोड़ो यात्रा में कुमारी शैलजा जी के विरुद्ध नारे लगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और आप लोगों ने नारे लगाए शैलजा जी के खिलाफ। ये सच है क्या? आपकी रैलियों में ना? अरे चलिए, रैली पर बाद में जाएंगे, जरा मंत्रालय बात कर लेते हैं। बोलने के झूठ की दुकान खोल रखी है। चलिए, मंत्रालय दुकान, कभी झूठ की दुकान। आप ये दुकानदारी से बाहर क्यों नहीं निकलते कभी? उदयभान जी, पार्टी चलाइए, दुकान क्यों चला रहे हैं? दुकान झूठ की इन्होंने दुकान बंद कर पार्टी चलाने का प्रयास कीजिए, शायद सत्ता आ जाए आपकी। लोगों को मूर्ख बनाने का, झूठ बोलने का, इनकी राजनीति झूठ के ऊपर टिकी हुई। चलिए, जनता को मूर्ख कहने का अपराध तो मैं नहीं करूंगा, आपको मुबारक, ये जनता को मूर्ख कहने का अपराध आप कर सकते हैं। चलिए, आप करते हो, हम थोड़े करते हैं। नहीं, आप ही कह रहे हैं जनता को मूर्ख। अभी आपने बताया जनता जो चुनती है अपने विवेक से चुनती है, आप उसको मूर्ख बता रहे हैं। अभी बताया आपने, टीवी चैनल पर बताया, इसकी रिकॉर्डिंग जो है पूरे प्रदेश में वायरल होगी। करिए आपने अभी जनता को मूर्ख बताया, उसी जनता ने जिसने आपको 4-4 बार चुना। अपने वायरल जो आपका पूरा जो डिपार्टमेंट खुला हुआ है ना अमित मालवीय का, सोशल मीडिया में करवाओ, वायरल भेज दो। अभी जिला परिषद। चलिए विधु रावत साहब, मेरा एक सटीक सा सवाल, छोटा सा सवाल ये भी है कि कंवरपाल को बात की जाए तो पावरफुल कर दिया गया है एक बार फिर से।
चौधरी कंवरपाल जी पहले ही हमारे पावरफुल मिनिस्टर रहे हैं। अनिल विज जी भी हमारे बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर हैं और ये सभी ये प्रूवन लोग हैं, ट्राइड टेस्टेड एंड ट्रस्टेड हैं हरियाणा की जनता द्वारा बार बार। पूर्व में स्पीकर भी रहे हैं वो, और उनके पावरफुल होना बनता ही है जिस प्रकार अनिल विज जी का पावरफुल होना बनता है। अनिल विज जी को किस बात की सजा दी गई कि 2 विभाग कम कर दिए गए? मैंने आपको बताया ना कि विभाग जो एक जैसे विभाग थे उनका मर्जर किया गया। जैसे अभी आपने खुद ही बताया, आप ही ने बताया कि कंवरपाल जी को पावरफुल कर दिया गया, जबकि असल में देखें तो कंवरपाल जी से हायर एजुकेशन लेकर मूलचंद शर्मा जी को दे दिया गया, क्योंकि हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन का मर्जर हो गया। तो इस नाते से हम इस बात को समझने चलिए, अभी देखने वाली बात होगी कि आपने जो मर्जर की है या किसी मंत्री के विभाग कम कर दिए हैं, किसको पावरफुल किया है, किसको कम पावरफुल किया है, ये भी देखने वाली बात होगी कि जनता आखिर इसको किस तरीके से लेती है और 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या कुछ असर पड़ता है। विदुर रावल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उदयभान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। करनाल में बैलगाड़ी से शुरू हुआ सफर अब ड्रोन तक पहुंच गया है।